क्वेश्चन नंबर 3 सामने है। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. How many radians does it turn in 1 second? क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्हील 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस करती है। पूछा गया है 1 सेकंड में वो कितने रेडियंस कवर करेगी। चलिए देखिए। इन 1 मिनट व्हील कवर 360 रेवोल्यूशंस। क्वेश्चन में गिवन है। अगर 1 मिनट में व्हील 360 रेवोल्यूशन कवर करती है तो कितने रेडियंस कवर करेगी। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो 360 रेवोल्यूशंस में 360 इंटू 2 पाई रेडियंस होंगे। और 1 मिनट को मैं ऐसे लिख दूं, इन 60 सेकेंड्स। व्हील कवर 60 सेकेंड में व्हील ने कवर किया 720 पाई रेडियंस। तो 1 सेकेंड का आराम से निकाल सकता हूं मैं। इन 1 सेकेंड व्हील कवर्स 720 पाई अपॉन 60 रेडियंस, जो कि आया 12 पाई रेडियंस। नोट डाउन कीजिए इसे। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का जो रेडियस है कितना गिवन है। सर्कल का रेडियस हमें 100 सेंटीमीटर गिवन है और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 22 सेंटीमीटर। ये हुई लेंथ ऑफ आर्क। कितनी है ये? 22 सेंटीमीटर। और इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो एंगल हमारे को फाइंड करके बताना है, और वो भी किसमें? डिग्री में। तो चलिए सॉल्व करें। रेडियस है 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। सो थीटा निकाल लेंगे, वो एंगल हम निकाल लेंगे। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। सो एल है 22 और आर है 100। हमारा थीटा है 22 बाई 100 और इस फॉर्मूले से थीटा किसमें आता है? रेडियन में आता है। बट हमें ये एंगल निकालना है किसमें? डिग्री में। रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाई पाई। अगर रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो मल्टीप्लाई करो 180 बाई पाई से, और पाई की वैल्यू यूज करनी है 22/7। क्वेश्चन में ही गिवन है। तो 22/7 और ये हो गया हमारा कन्वर्ट एंगल डिग्री में। 22 से 22 कटा, 0 से 0 कटा, 2 5 are 10, 2 9 are 18 और थीटा आ गया। कितना आ गया? थीटा आ गया हमारा 63/5 डिग्री। हम एंगल को, हम डिग्री को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखते, तो इसलिए 63 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं और 5 1 जा 5, 1 3, 5 2 जा 10। सॉल्व कर कर आया थीटा इज इक्वल टू 12 3/5 डिग्री। और इस डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रब 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 हो जाओ, थीटा थीटा
कहाँ गया तू थीटा 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं रखना है तो इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में और डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई करो 60 से और डिग्री कन्वर्ट हो गया मिनट्स में। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में होते हैं 60 तो 3/5 डिग्री में होंगे 3/5 इंटू 60 सेकेंड्स 3/5 इंटू 60 मिनट्स। थीटा आया 12 थीटा आया हमारा 12 डिग्री प्लस 36 मिनट्स जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 12 डिग्री 36 मिनट्स। इसे नोट डाउन करो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारे को दी हुई है 20 सेंटीमीटर और फाइंड करना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हमारे को क्या फाइंड करना है? माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी। तो चलिए सॉल्व करें। एक सर्कल गिवन है और सर्कल पे गिवन है एक कॉर्ड 20 सेंटीमीटर का। ये हुआ 20 सेंटीमीटर का कॉर्ड और ये हुई हमारी माइनर आर्क और यही हमारे को क्या करना है? फाइंड करना है। सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हो तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर। रेडियस हुआ 20 सेंटीमीटर और यहां भी 20 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों रेडियस हैं। और ये जो ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल आ गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री। तो चलिए हमारे को एंगल कितना पता लग गया? एंगल 60 डिग्री पता लग गया और रेडियस भी पता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। सबसे पहले एंगल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? रेडियन में। एंगल 60 डिग्री है ना हमारा, ठीक। एंगल हमारा कितना है? 60 डिग्री है और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई पाई बाई 180। वैसे आपको बताया था कि आपको कुछ वैल्यूज याद करनी है, वैसे ही 60 डिग्री की वैल्यूज याद करनी है। पाई बाई 3 रेडियन होती है। कट कर आया पाई बाई 3 रेडियन। एंगल हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क जिसे हम एल मान लेते हैं। रेडियस कितना गिवन है? रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर हो। थीटा पाई बाय 3 है, पाई बाय 3। एल इज एल, आर इज 20 और यहां से लेंथ ऑफ आर्क आया कितना आया? 20 पाई बाय 3। ये आया हमारा लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ आर्क की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, क्योंकि जिस यूनिट में होगा रेडियस उसी यूनिट में होगा आपका लेंथ ऑफ आर्क। इसे नोट डाउन करो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आंसर मिला दो। सही, इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 सामने है। इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। क्वेश्चन में हमारे को दो सर्कल्स दिए हुए हैं तो चलिए ड्रॉ करें दो सर्कल्स को। ये एक सर्कल और ये हुआ दूसरा सर्कल। दोनों ही सर्कल पे जो आर्क ड्रॉ करी है उस आर्क की लेंथ है सेम। ओके, सेम आर्क मैंने ड्रॉ करी दोनों ही सर्कल्स पे, ठीक। अगर ये एल है तो ये आर्क भी कितनी है? एल। और इस आर्क ने एक सर्कल पे एंगल बनाया 60 डिग्री का और सेम आर्क ने दूसरे सर्कल,
आर्क ऑफ सेम लेंथ की आर्क में दूसरे सर्कल पे एंगल बनाया 75 डिग्री, और इन दोनों ही सर्कल के रेडियस का रेशियो मैंने निकालना है। इसका रेडियस r1 है सपोज, और इसका रेडियस क्या है r2। चलो फिर सॉल्व करें। ओके, पहले इस केस को करते हैं। लेट रेडियस इज इक्वल टू r1 और आर्क लेंथ इज इक्वल टू l। थीटा दिया हुआ है मेरे को 60 डिग्री, इसे कन्वर्ट करेंगे हम रेडियंस में, तो ये हुआ रेडियन में कन्वर्ट, और सॉल्व करके आया थीटा मेरा π/3 रेडियन। रेडियन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ये फॉर्मूला लगाना है, और इस फॉर्मूले में थीटा मेरा रेडियन में होता है। थीटा आया π/3, एल तो एल है, रेडियस r1 माना है, और यहां से r1 कितना आ गया, r1 आ गया 3l/π। इसे इक्वेशन 1। दूसरे सर्कल पे आओ। लेट रेडियस इज इक्वल टू r2, आर्क लेंथ इज इक्वल टू l, और थीटा 75 डिग्री दिया होगा। इसे कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, थीटा कितना आ गया 15 π/36 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू l/r, और थीटा है 15 π/36 इज इक्वल टू l, और r है r। यहां से r2 कितना है, r2 है 36 l/15 पाई। इसे इक्वेशन 2 डिवाइड करो 1 को 2 से, डिवाइड करो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो आया r1 इज इक्वल टू 3l/5, r2 इज इक्वल टू 36l/15 पाई, और डिवाइड कर आ रहा है r1 रेशियो r2 3l/5 इंटू 15 π/36 l। कट 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 कट, 3 1 3, 3 12 36, 3 4 12, 3 5 15। r1 upon r2 5 upon 4, r1 रेशियो r2 कितना आ गया 5 रेशियो 4। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Find angle in radian through which the pendulum swings if its length is 75 centimeter. हमारे को पेंडुलम की लेंथ कितनी दी हुई है 75 सेंटीमीटर। ये है पेंडुलम, और ये है इसकी लेंथ कितनी 75 सेंटीमीटर। और पेंडुलम क्या करता है, ऐसे ऐसे स्विंग करता है। तो जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होती है वो हमारा काम करती है किसका, रेडियस का। चलो, और ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो है, जो इसने स्विंग करते टाइम यहां पर आई, सपोज करो ए से कहां पे गई, बी पे गई। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, पार्ट 1 में लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और मुझे ये एंगल फाइंड करना है, वो भी रेडियन में। तो चलो, थीटा इज इक्वल टू l/r, थीटा इज इक्वल टू 10/75। क्यों? क्योंकि जो लेंथ ऑफ आर्क है ये हमारा काम करता है किसका, रेडियस। रेडियस ही तो है। ओके, सो थीटा कितना आ गया रेडियन में, यानी तो 5 2 5 1 5 2/15 रेडियन। पहला पार्ट सॉल्व हो गया।
अब दूसरे पार्ट में ये भी हमारे को पेंडुलम ही दिया हुआ है, यही है, बस एंग लेंथ ऑफ आर्क बदल दिया। पेंडुलम अब यहां से कुछ इधर आ गया, बराबर बना हुआ आर्क, ओके। यहां अब लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो उतना ही है, 75 सेंटीमीटर। और अब एंगल फाइंड करो, तो इस केस में सेकंड पार्ट इधर सॉल्व कर रहे हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू आ रहा है L बाय आर। तो थीटा इज इक्वल टू L है हमारा 15, R है हमारा 75, 15 5 प्लस 75, तो थीटा आ गया 1/5 रेडियन। ओके, इसका डायग्राम इसके नीचे ही बना देता हूं, ये है, ये हुआ लेंथ ऑफ आर्क, कितना दिया, 15 दिया, ये है 75 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में कितना था, 10। थर्ड में हमारे को लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ये कुछ इधर, और ये कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क, यहां से यहां तक। रेडियस उतना ही है, लेंथ ऑफ पेंडुलम उतनी ही है, लेंथ ऑफ पेंडुलम रेडियस का काम कर रही है। थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, थीटा इज इक्वल टू 21/75, 3 7 21, 3 2 6, 3 5 15, और यहां से थीटा है हमारा 7/25 रेडियन, क्योंकि इस फॉर्मूले से थीटा हमारा रेडियन में ही आता है। नोट डाउन करो इसे।